वो लोग क्या दिमाग से खेलते हैं आपसे ज्यादा बैंक के लिए बेनिफिशियल होगा। इनका सबसे अच्छा जो ट्रैप होता है ना, वो पता क्या होता है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके अंदर फंस के बहुत सारे युवा ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि उनके पास में खाने का भी पैसा नहीं है। और ये स्थिति बहुत ही दयनीय है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पे आपकी इनकम, जहाँ पे आपका वेतन, महीने का कमाई जो आपके महीने की है वो बहुत कम है, 20,000 30,000। उन लोगों पे सबसे बड़ी ये एक मार है। स्वागत है आप सभी लोगों का धन की बात के एपिसोड नंबर 6 में। मैं हूं आपका धन मित्र। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनका अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने उनका सही चयन नहीं किया, तो उसका इफेक्ट कितना बुरा हो सकता है आपकी जिंदगी के ऊपर। उन चीज़ों को आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे। कोई चीज़ जान के विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं कर पाते हैं ना, तो जो आपको ब्याज दर देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी बैंक के अंदर 30% तक हो सकती है। और उस वजह से कहीं ना कहीं जो आपका पैसा, जो आपने सोचा था कि भैया हम अगले महीने दे देंगे, तो वो आपका एक तरह से, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डेट ट्रैप। आप उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। फिर उसको चुकाने के लिए आप कहीं से उधार लेते हैं। अगर आप वो पैसे का हिसाब नहीं रख सकते हैं ना, तो आपको कभी भी इन चक्करों के अंदर नहीं फंसना चाहिए। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी जब आप लोन लेने के लिए बैंक में जाओगे ना, तो एक होता है सिबिल स्कोर, CIBIL, सिबिल स्कोर। ये आपका अच्छा होना चाहिए। अगर वो आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको लोन या तो देती ही नहीं है, या फिर आपको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे, हाई ब्याज दर पे आपको लोन मिलता है। और आपका सिबिल स्कोर खराब कैसे होता है? वो आपका स्कोर खराब होता है या तो आप अपने लोन की जो पेमेंट्स होती है उनको टाइम पे नहीं करते हैं, और जो आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती हैं, अगर आपने उनको भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया होता है तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। और ये क्रेडिट कार्ड की बात से पेमेंट पे नहीं आके अटकती है, ठीक है? आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड को चूज़ करते हैं, आज कल आपने देखा होगा कि आपके पास में दिन में 5-10 कॉल्स तो ऐसे आ ही जाते होंगे कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, इसका क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस बैंक से बोल रहे हैं, इसका क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारे ये ऑफर्स हैं, ये है वो है। आपको एक चीज़ मैं सच्चाई बता दूं, जो मैक्सिमम बैंक्स है ना, वो आपको स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे ऑफर्स बताएंगे कि आपका इस पर इतना कैशबैक मिल जाएगा, इसमें आपको इतना पैसे का फ़ायदा होगा। लेकिन जब एक्चुअल में आप देखोगे ना, सपोज़ कि अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए बात करी किसी बैंक में, ठीक है, और आपने जब उसको देखा कि हाँ इसके अंदर 5,000 रुपये के ये है बेनिफिट है, वेलकम बेनिफिट्स। जब आप उन वेलकम बेनिफिट्स को देखोगे ना, तो आप पाओगे कि इसमें 2,000 रुपये ये होटल का है, हम तो होटल्स में जाते ही नहीं हैं, या हम इस वाले होटल में जाएंगे क्यों? और वो भी जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एक कंडीशंस होती है कि इतनी बुकिंग करने पे आपको इतने का ऑफ मिलेगा, ठीक है? वो भी अधिकतर जो होते हैं होटल्स, वो बड़े बड़े होटल्स होते हैं जहाँ पे शायद आप जैसे, हमारे जैसे लोग जाते भी नहीं हैं, ठीक है? तो वो वेलकम बेनिफिट इतने काम के नहीं होते हैं, ठीक है? जो काम के होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कुछ बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत बेकार भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ना आपको हर एक चीज़ को अच्छे से जान लेना होता है कि उसकी एनुअल फीस कितनी है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए तो उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है, ठीक है? अगर इन चीज़ों को देखे बिना ही आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। और एक और सच्चाई आपको बता दूं मैं, ये आजकल बहुत चलता है कि ना रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स हर बैंक का अलग अलग है। कोई बोलता है कि 5 आपके पॉइंट्स 1 रुपये के बराबर हैं, कोई बोलता है कि 2 पॉइंट 1 रुपये के बराबर हैं, कोई बोलता है 10 पॉइंट 1 के बराबर हैं। तो ये ऐसा क्यों? इससे बेटर ये होता हर सारे बैंक एक साथ मिलकर ये कहें कि हम पॉइंट्स की जगह हम बोलेंगे सीधा क्या, 1 रुपया, ठीक है, कि हमारा इस चीज़ में हम इतना परसेंटेज आपको कैशबैक देंगे। कैशबैक क्या होता है? इतना पैसा हमको वापस मिलता है किसी भी चीज़ के ट्रांजेक्शन पे या किसी भी चीज़ की पेमेंट करने पे। वो लोग क्या दिमाग से खेलते हैं आपके, वो कहेंगे 1% नहीं, वो आपको बोलेंगे ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये की पेमेंट करने पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको क्या लगेगा? 10%? नहीं भैया नहीं, 10% नहीं, वो 1% ही है, ठीक है, क्योंकि वो बैंक आपको 10 पॉइंट्स पे सिर्फ 1 रुपया देता है। अब ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, जो कि शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे अभी। तो ये कितनी चीज़ें हैं। आप समझिए कि क्रेडिट कार्ड शायद आपसे ज़्यादा बैंक के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपने उसका सही से चयन नहीं किया या फिर उसका सही से पेमेंट नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तलवार की तरह होगा, जिस तलवार का इस्तेमाल अगर हल्का सा भी आगे हुआ तो शायद
बहुत कुछ बेकार हो सकता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तक बर्बाद कर दी है इस ट्रैप के अंदर फंस के। और इनका सबसे अच्छा जो ट्रैप होता है ना, वो पता क्या होता है, जितनी भी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं वहाँ पे ये ऑफ़र चलाते हैं कि भैया ये बैंक का क्रेडिट कार्ड से आप लेंगे आईफोन तो आपको इतने में मिल जाएगा। एग्जाम्पल है आईफोन, ठीक है। और हम जानते हैं कि आजकल के युवा आईफोन्स के पीछे कितने पागल हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब पागल हो चुके हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, आपको ऑफर मिल गया, सपोज़ कि आपको मिल गया कि भैया 10% का हमको ऑफ मिल जाएगा। एक तो उसके अंदर लिमिट होती है, अब वो लिमिट भी कई लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। लगा आपको कि 50,000 का फ़ोन है, ठीक है, 10% मतलब कि हमको 5,000 का फ़ायदा हो गया, लेकिन नहीं, लिखा होता है अप टू 1500, ठीक है। मतलब आपको 50,000 का फ़ोन उस क्रेडिट कार्ड से पड़ेगा 48,500 का, ठीक है। और आपको शायद उस फ़ोन की ज़रूरत थी भी नहीं, बट क्योंकि सब लेते हैं तो भैया हमने भी ले लिया। और जब ले लिया और फिर क्या होगा, अगले महीने मान लो आपकी वेतन है महीने की 30,000, आपको लगा था कि इस दोस्त से 20,000 लेके 30,000 20,000 कितना हो गया 50,000 मैं पेमेंट कर दूंगा, बट दोस्त ने मना कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं देता। तो अब आप क्या हुआ, अब आप उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है आपकी, एक तो वो 48,500 शायद आपकी पेमेंट नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा उसमें हमेशा लग के आता है, ठीक है। GST बोल लो या टैक्सेस बोल लो, कुछ भी जो उनका प्रोसेसिंग फ़ीस है वो सब लग के आएगा। फिर देखोगे कि इतना कैसे आ गया, ठीक है, आप शॉक हो जाओगे। उसके बाद में आप पेमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि दोस्त ने मना कर दिया पैसे देने से उधार। अब आप पेमेंट नहीं कर पाए, अगले महीने वही पेमेंट आपका बढ़ जाएगा इंटरेस्ट लग के, फिर आप वापस से पेमेंट शायद नहीं कर पाओगे, फिर वो बढ़ जाएगा, तो चलता रहेगा। इस तरह से शायद आपका वो फ़ोन या वो आपका लालच कि हम ले लें, मज़ा आ जाएगा, क्या मस्त फ़ोन है, कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ये वीडियो एक नकारात्मक वीडियो नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें, आपका जो क्रेडिट कार्ड हो गया, उसका जब भी आप चयन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, उसका रिन्यूअल करते हैं, मतलब 1 साल बाद में, उस हर एक चीज़ में आपको अच्छे से सोच समझ कर निर्णय लेना है। उसके बाद में ही आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आपने सोच समझ के निर्णय नहीं लिया तो मेरा सिर्फ आपको आगाह करने का एक मकसद है कि आप या तो इन चीज़ों के पीछे जाओ मत, या तो आप क्रेडिट कार्ड लो मत, अगर लेते हो तो उसका सही से इस्तेमाल, सही से चयन आपको करना है। यही इस वीडियो का मकसद था। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सच्चाई भरे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। और मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह किया हुआ है एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, वो है कि भैया 1 साल में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, इस तरह की जो स्कीम्स है जिनको हम फ्रॉड स्कीम बोलते हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा। अगर चाहते हो कि आप इन स्कीम्स के चक्कर में ना फंसे तो भी कभी जाकर देखो आप इस वीडियो को। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए।